हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन हो गया है और फिजिक्स की आई थी, बहुत ही हार्ड आई थी भाई, बहुत ही लेंथी आई थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जे एडवांस लेवल तक के थे। तो उन क्वेश्चनों को आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ अलग अलग मेथडों से। अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे क्या था, एक फ्लूइड था कुछ इस तरीके का, बना रखा था शेप वगैरह जो भी है, और ऑप्शन दे रखे थे इनमें क्या रिलेशन। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे था शेप, है ना। तुमको पता है जो फ्लूइड होता है सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा क्या करता है, अपना जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, मिनिमाइज करना चाहता है। ओके, तो देखो एक कर्व्ड फॉर्म में क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो 3D में है, अंदर तक है। क्या है, 3D में है, अंदर तक है। ओके, अच्छा, तो एक आपने चीज पढ़ी होगी, जब इस फॉर्म में रहता है, एक होता था स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता था। तो मैं बताऊं कुछ इस फॉर्म में करने की कोशिश करता था यार, तो क्या हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं? बोलो, क्या हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं? यस सर, इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ाया था। हमने फार्मूला क्या पढ़ाया था? तो यहाँ से यहाँ क्या पढ़ाया था फार्मूला? डेल्टा पी इक्वल्स टू पढ़ाया था सर, एस ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले सरफेस लिए और दूसरे सरफेस लिए। दूसरा सरफेस क्या है? तो जो अंदर तक गया है, 3D, जो क्या गया है अंदर तक, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म, ध्यान से देखो, है ना, कुछ इस तरीके से है। ये तो पहला वाला हो गया, मान लो r1, और अंदर ये वाला पार्ट है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक इसको मान लिया r2। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, r2 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी अंदर तक, r2 क्या है? इन्फिनिटी है। तो इसकी इन्फिनिटी यूनिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डेल्टा p यहाँ पे आ जाएगा s बाई में r1 क्या है? r के बराबर है सर। r1 क्या है? r के बराबर। अच्छा, अब बात करें प्रेशर डिफरेंस की यार। तो तुम प्रेशर डिफरेंस की बात करोगे, सपोज दैट यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट सपोज दैट क्या है? y है। तो अगर मैं प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहूँगा, अगर इसकी डेंसिटी फ्लूइड की रो है, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू आ जाएगा रो जी वाई। इस फ्लूइड की हाइट की वजह से, इस फ्लूइड की हाइट की वजह से आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी इक्वल्स टू रो जी वाई। बिल्कुल सही से। तो यहाँ पे आ जाएगा रो जी वाई इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई में आर। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है एक फॉर्मूला होता है, आपको जो कि पढ़ाया नहीं जाता, ज़्यादातर रहता भी नहीं है ना। तो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई में डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये रहता है फॉर्मूला। अब इस केस में देखो इन्होंने क्या क्या रखा है कि थीटा नॉट की वैल्यू जो है बहुत कम है। अगर यहाँ देखूँ तो थीटा नॉट अगर थीटा के इक्वल है, यहाँ पे अगर दिया जाए तो tan थीटा क्या होगा? वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। और इस तरीके से dy बाई में dx क्या होगा? ये भी क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। ओके, तो dy बाई dx क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो 1 की कंपेरिजन में सर बहुत छोटा होगा। tan थीटा छोटा है तो dy बाई dx भी छोटा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेग्लिजिबल टाइप है ना। 1 टू पावर 3/2 क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। और ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बोलो ना, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। इसको जरा उठा के यहाँ रखो। अच्छा, उल्टा कर लेंगे तो क्या आएगा? 1/r कर लो, तो 1/r क्या आ जाएगा? 1/r आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स। तो 1/r की जगह यहाँ पे रखूंगा मैं रो जी वाई, क्या है? एस डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जरा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू रो जी वाई बाई में एस, ये आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो और भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक तरीके और देखते हैं जरा, देखिए जैसे कि मैं करूँगा, अगर मैं फोर्स बैलेंस से करना था, मैं क्या करना चाहूँ, फोर्स बैलेंस में यहाँ क्या कर देगा सर, फ्लूइड भरा है, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ सर, ये बताओ सरफेस टेंशन होगा क्या, कुछ तरीके से होगा सरफेस के लॉन्ग, है ना। सपोज दैट यहाँ से है थीटा एंगल से, तो और है कैसा है, एक सेक्शन कट करता हूँ, ठीक है, 3D टाइप का सेक्शन कट करता हूँ, जो कि अंदर तक भी होगा सर, कहाँ तक होगा, जो कि अंदर तक भी होगा। ओके, फ्लूइड जो है अंदर तक फैला होगा ना। अच्छा, सपोज जो इसका वेट है किसने बैलेंस करके रखा हुआ है सर, इसकी वेट को सपोज दैट सरफेस टेंशन ने बैलेंस करके रखा है। तो इस तरीके से क्या आएगा कंपोनेंट सरफेस टेंशन का, आएगा सर एस साइन थीटा, क्या आएगा सर, एस साइन थीटा, दूसरा क्या आएगा एस कॉस थीटा। सरफेस टेंशन पता लग गया है ना। अब देखो किसके अलावा लग रहा होगा, जो अंदर पूरी लेंथ है ना, इन सब के अलावा क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन, जो अंदर पूरा लेंथ है ऐसे करके, इन सब के अलावा क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना लगेगा, तो तुमको पता है इतने से सेगमेंट पे फोर्स कितना लगेगा, मान लो F ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, पूरी अंदर की लेंथ क्या है L, मान लो L हो गया, ये क्या लगा पूरा, है ना। इस फोर्स में क्या करके रखा है, इस पूरे फ्लूइड के वेट को बैलेंस, इतने पर्टिकुलर जो सेगमेंट काटा, सपोज इसका मास क्या है dm मान लिया हमने, हाँ dm, और ठीक है इसका वेट क्या हो जाएगा तो dm इंटू में g, dm इंटू में g। ओके, तो इसके वेट को क्या करके रखा होगा, बैलेंस करके रखा होगा यार। तो जरा देखो क्या जाएगा, dm इंटू में g, एस एल साइन थीटा, एस एल साइन थीटा। ओके ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तो मास निकाल सकते हो क्या है इस छोटे से पार्ट का, क्या होगा सर, dm क्या होगा, डेंसिटी इंटू में सर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा सर, सपोज जो इसकी हाइट है y सर, तो इसके थिकनेस को हमने मान लिया dx, क्या मान लो, सपोज दैट dx, इसके थिकनेस मान लो dx, तो dx इंटू y है ना, ये हो जाएगा एरिया क्या है तो क्रॉस सेक्शन, और अंदर साइड क्या है, लेंथ है पूरी L, अंदर साइड लेंथ क्या मान रखा है n मान रखा है, तो वॉल्यूम बड़े आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा y इंटू L इंटू में dx। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, ये तो मास आया थोड़े से पार्ट का, थोड़े से पार्ट का मास आया, अगर मैं टोटल निकालना चाहता तो क्या करता, मैं क्या करता सर, इंटीग्रेट करता, है ना, क्या करता सर, मैं इंटीग्रेट करता। बोलो समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल सही सर। तो बताना जरा क्या आएगा, टोटल मास की बात करो, देखो ऐसा करो, रो L, तो देखो अंदर का क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अब तुमको पता है कि थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल था,
तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा किसके हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा किसके बराबर भाई दिया गया है, डी बाई बाई में क्या दिया गया है, डी बाई बाई में डी एक्स दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ से, एस एल डी बाई बाई में डी एक्स, डी बाई बाई में डी एक्स। अच्छा टोटल पूरा हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया, तो टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगा वहां से यहाँ पे अगर देखो जाए, क्या आएगा, रो एल इंटीग्रेशन, अच्छा जी को साइड में रख लो, जी बाहर ले लो, तो क्या आएगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। ओके, अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट कर दो क्या होगा, एक बार अगर आप इसको और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि एस एल तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार ऐसे कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा, डी बाई बाई में डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, एल से एल देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रो जी बाई में एस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इस तरीके से आएगा। एक बार अगर आप इसको और डिफरेंशिएट करोगे तो देखिएगा क्या आता है, एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा रो जी एस, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें पता डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हट जाता है, और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ सकती है, बिल्कुल यहाँ से इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड मेथड की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना चीज है, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट फ्लूइड का स्मॉल पार्ट है, देखना जरा स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, क्या किया हम, ओके पॉइंट समाप्त कर देता हूँ, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, मैं सपोज दैट यहाँ से एक्स एक्सिस तरफ वाई और एक्स था, यहाँ पे गया x बराबर x, ठीक है। उसके बाद कुछ और सेगमेंट काटा x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस और आगे का, ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल सही। तो एक चीज और बताओ कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ का स्लोप, पहले तो बता दो एंगल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थीटा डैश और मतलब यहाँ पे थीटा, ओके। यहाँ पे थीटा, ओके, बिल्कुल सही सर। अच्छा एक चीज बताओ, जो सरफेस टेंशन है वो किधर साइड होगी, हमेशा क्या करना चाहेगा सर, सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा सर, है ना। एंगल में देखो, अगर यहाँ से देखो
क्या हो जाएगा थीटा। तो बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन सर इधर साइड एस, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, क्या आएगा कंपोनेंट ऊपर साइड एस साइन थीटा डैश, इधर साइड क्या आ जाएगा एस साइन थीटा, बोलो एस साइन थीटा डैश, नीचे साइड क्या आ जाएगा एस साइन थीटा। अब जो भी फोर्स का जो भी डिफरेंस है सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या कर रखा है, इसके पूरे वेट को बैलेंस करके रखा हुआ है। कहने मतलब तुम कह सकते हो कि एस साइन थीटा डैश माइनस एस साइन थीटा पूरा डिफरेंस होगा, है ना, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा एस साइन थीटा डैश माइनस एस साइन थीटा इंटू में क्या करके रखा है, इस पूरे के वेट को सपोज दैट बैलेंस करके इसने रखा हुआ है। अच्छा, इसके वेट को क्या करके रखा, बैलेंस करके रखा हुआ है। वेट क्या हो जाएगा सर, बोलो जरा, सपोज दैट सरफेस टेंशन को जो फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात। अच्छा ध्यान से देखो, तो तुमको एक चीज यहाँ पे गौर करनी पड़ेगी कि जो थीटा क्या है सर, बहुत ही स्मॉल है, तो थीटा tan थीटा के बराबर है और sin थीटा के बराबर है। तो sin थीटा की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं, s कॉमन ले लो, tan थीटा डैश माइनस tan थीटा इंटू में l, तो s इंटू l, इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई में dx डैश माइनस dy बाई में dx, है ना। ये क्या स्लोप का डिफरेंस है ना, क्या है यहां से यहां तक का, मैं बात करूं यहां से यहां तक के स्लोप का क्या है डिफरेंस है यार, है ना। तो स्लोप का यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जरा देखो, जब यहां से तुम यहां गए तो स्लोप के डिफरेंस की मैं बात करूं तो जरा गौर करना कि स्लोप का डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं बात करूं, देखो एंगल थीटा देखा तो ठीक है, तो स्लोप का डिफरेंस तो बता सकते हो। एक चीज गौर करो, अगर हम x से x प्लस डेल्टा x में गए तो स्लोप में क्या चेंज आता है, बोलो। मान लो इस स्लोप को मान लो तुम मान लो कि z मान लो, है ना, इस स्लोप को सपोज तुम z मान लो, तो मैं बात करूं कि x से x प्लस डेल्टा x में जाने के स्लोप में चेंज क्या आता है, तो आता है सर मैं बात करूं जो टोटल स्लोप में डेल्टा z जो चेंज आया तो क्या आया सर, हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई में डेल्टा x इंटू में डेल्टा x, ठीक है। जो डेल्टा x चेंज आने में स्लोप में क्या चेंज है, tan थीटा में tan थीटा डैश फाइनल माइनस में से tan थीटा, ठीक है, उसमें क्या चेंज आया सर, इतना सब कुछ चेंज आता है सर। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx डैश माइनस dy बाई dx, तो इसको dz बाई में dx इंटू में डेल्टा इंटू में डेल्टा, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, तो इतनी देर को भाग में कर सकते हैं, और z क्या है, z तो सर हमारा है dy बाई में dx है, तो dz बाई में dx क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर क्या हो जाएगा s इंटू एल डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा सर, इंटू में डेल्टा x, इंटू में डेल्टा x। ओके, इसने क्या कर रखा है, इसने पूरे वेट को बैलेंस कर रखा है।
वेट क्या हो जाएगा सर, mg, m क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में g। वॉल्यूम की बात करो, कितने पार्ट का लेंथ, डेल्टा x है ना, हाइट को क्या मान लो यार तुम, डेल्टा x एरिया हो जाएगा, हाइट क्या मान लो y मान लो, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करोगे तो पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो जरा, एक स्मॉल सेगमेंट काटा हमने, वॉल्यूम के अंदर लेंथ हमने क्या मान रखी है, एल मान रखी है, ओके। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा y इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स इंटू में जी। वॉल्यूम क्या होगा, वाई एल इंटू में डेल्टा एक्स। हाइट क्या आ जाएगी पूरी, वाई मान दी हमने, ठीक है, और ये क्या मान लिया, डेल्टा एक्स कितने पार्ट को, जरा बताना क्या है, एच इंटू में एल डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इंटू में डेल्टा इंटू में डेल्टा, बोलो आया क्या, इंटू में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा और एल से एल भी कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर जो आएगा क्या है, रो जी बाई में एस इंटू में ठीक है इंटू में वाई, ओके, इंटू में वाई। होप सो आपको बात समझ में आई होगी, है ना। वाई क्या है, इसकी हाइट हो गई भाई, और अंदर क्या होगा, लेंथ हो गया, और विड्थ क्या होगी, dx हो गई। इतने पार्ट का हम पूरा क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा एक तरीका और था कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी चेक कर सकते हैं, जैसे इस चीज को देखो कैसे। अच्छा ऊपर यहाँ क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, वाई का क्या है डायमेंशन एल, नीचे एल स्क्वायर, एल इनवर्स आ रहा है, और किसी भी तरीके से तुम करोगे तो रूट जी वाई बाई में एस का डायमेंशन इससे मैच नहीं करेगा। तो पहला और दूसरा बात करें डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, पहला दूसरा तो है नहीं ऐसा, है ना। तो ऑप्शन थर्ड या फोर्थ में से हो सकता है ना, ऑप्शन थर्ड या फोर्थ में से हो सकता है। दोनों सर सेम जैसा लग रहा है, बस एक्स और वाई का डिफरेंस है। तो एक्स और वाई का जब डिफरेंस है तो तुम एक कॉमन सेंस लगा सकते थे यार। क्या लगा सकते थे तुम कॉमन सेंस, जैसे कि सोचो जरा, अगर मैं क्या करता हूँ सर, इतने से पार्ट को कट करता हूँ, यहां से कॉमन सेंस लगाओ, जो भी पार्ट है सरफेस टेंसिंग में जो फोर्स है क्या था, ऊपर साइड आता है ना, जो भी कंपोनेंट था ऊपर साइड आता, तो एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, ओके, एस साइन थीटा जो अंदर वाले लेंथ में लगता है ना, एस एल साइन थीटा, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके जो कि इसके वेट जितना भी हाइट है ना, इसके अराउंड होता, क्या नहीं होता बताओ जरा। तो यहां से एक ही इक्वेशन लिखते तुम, एस साइन थीटा, जो फोर्स आता, जब भी फोर्स आया वो किस पे डिपेंड करता सर, जो फोर्स आता वो डिपेंड करता इसके मास पे करता, है ना। मास क्या होता, मास क्या होता सर, डेंसिटी टू वॉल्यूम होता सर, है ना। और डेंसिटी टू वॉल्यूम तुम देखो फोर्स से कि जो वॉल्यूम आएगा ऊपर साइड पे ज्यादा कर, मतलब इस साइड पे तो क्या है तुम्हारा फिक्स है, एक्स जितना फिक्स है ना, उस पर तो डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर साइड ही हो, जो सरफेस टेंसिंग में जो भी फोर्स आएगा उसकी फ्लूइड के ऊपर साइड जाने क्या करेगा, डिपेंड करेगा हाइट पे, है ना। तो वाई, तो यहाँ पे सीधा सीधा तुम कह सकते थे ये किसके प्रोपोर्शनल होता, वाई के प्रोपोर्शनल होता, है ना। तो यहाँ से कह सकते थे साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता, टैन थीटा के। तो यहाँ से तुम लगा के दिमाग घुमा कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर
फोर्थ आने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे 3-4 तरीके, ओके। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू।